बच्चों, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं। प्राइवेट कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कि कंपनी लॉ के अंतर्गत एक प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो या निजी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो। सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है। यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंपेरिजन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो रेस्ट्रिक्शन लागू होने की वजह से एक कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। अब आपको बताना पड़ेगा कि इस पर रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रेस्ट्रिक्शंस एक होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। उसके शेयर आम पब्लिक में ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। एक एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति को ट्रांसफ़र विद इन ए डोमेन कर सकता है, जो एक दायरे में विद इन ए डोमेन वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की संख्या मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम 200 होती है। यानी 2 मेंबर मिलकर अगर किसी बॉडी को कॉरपोरेट बॉडी के रूप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड कराना चाहें तो करा सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड भी हो सकती है, मैक्सिमम। इसी थर्ड महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। एक निश्चित डोमेन में उसके शेयर बाई किए जा सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए आम जनता को, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, प्रोस्पेक्टर इशू कर सकती है, शेयर का जारी कर सकती है। इसीलिए प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो कैपिटल का बेस होता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से छोटा होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो कैपिटल बेस होता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बड़ा होता है। तो हम कंपनी की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की यह है, निजी कंपनी की, कि रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कि निजी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। यानी ट्रांसफरेबल तो होते हैं लेकिन विद इन ए ग्रुप होते हैं, विद इन ए डोमेन होते हैं, एक ग्रुप के अंदर ही होते हैं जिस लोगों से जुड़ी होती है। यानी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो आम पब्लिक में ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। दूसरा है मेंबर्स की संख्या। मेंबर्स की संख्या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स हैं वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज ए रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थर्ड महत्वपूर्ण जो रेस्ट्रिक्शन मैंने बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना शेयर्स को बाय करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। यानी उनके शेयर्स भी एक निश्चित डोमेन के लोग ही खरीद सकते हैं। उस डोमेन से बाहर जाकर वो शेयर परचेज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट नहीं कर सकती। इसी तरह एक महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक डिपॉजिट कॉल नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनता को ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पैसे जमा कराओ और हम आपको इंटरेस्ट देंगे, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक डिपॉजिट कॉल करके अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। और मिनिमम मेंबर्स की संख्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 होती है मिनिमम। मैक्सिमम जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 तक हो सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की संख्या अनलिमिटेड हो सकती है। उसी तरह मिनिमम डायरेक्टर्स, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसी तरह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के आगे उसको केवल लिमिटेड वर्ड लगाना होता है, जैसे चंबर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जैसे NCC लिमिटेड, जैसे LIC हाउसिंग लिमिटेड। ये लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का नियम शब्द लगाती है। इसी तरह प्रॉस्पेक्टस, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूँकि अपनी शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए आम पब्लिक में जाती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की न पावर्स है न रिक्वायरमेंट होती है। न ही वो प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है और न ही उसको कंपनी लॉ के अनुसार
अलाउ है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक 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 पब्लिक लिमिटेड कंपनी का छोटा रूप है, जिसमें कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये रेस्ट्रिक्शंस जो मैंने आपको डिस्कस किए वो नहीं होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, उसके अंदर मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, वो प्रॉस्पेक्टर इशू कर सकती है, डिपॉजिट रिसीव कर सकती है आम पब्लिक से, और अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जनरल फिनोमिना ये है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो बेस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और वो ज़्यादा जटिल कामों को करने में सक्षम होती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कई तरह की छूटें भी हैं। देयर आर सर्टेन कंसेशंस टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे अगर कई तरह का उसका वाइड नेटवर्क होता है तो ऐसी स्थिति में उसके कई तरह के प्रतिबंध भी होते हैं, उस पर कई तरह की शर्तें भी लागू होती हैं, कंपनी ला के कई प्रोविजंस लागू होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, दोनों ही कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट आगे वाले आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे।